एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो मैं आज आई हुई हूँ मार्केट क्योंकि मुझे लेना है ना अपने लिए एक अच्छा सा हैंडबैग। और अभी पेंटालून में बहुत अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ ना 2-3 बैग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बट लेना एक ही है। तो मैं 2-3 हैंडबैग अपने हाथ में लेकर देख रही थी कि कौन ज़्यादा जच रहा है। तो ये जो 2 हैंडबैग है ना, एक ब्लैक है और एक ऑफ वाइट है, क्रीम कलर का आप बोल सकते हो। तो ये दोनों हैंडबैग ना बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे दोनों बहुत पसंद आ रहे थे। बट क्या होता है ना, जब आप अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रांड का हैंडबैग लेते हो ना, तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि क्वालिटी उसकी उतनी ही अच्छी होती है। और ऑफ़र के बाद भी ना थोड़े से बजट से ऊपर ही जा रहे थे, तो फाइनली मैंने एक डिसाइड किया। तो मैंने जो डिसाइड किया है ना, वो ऑफ वाइट वाला है। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा सॉफ्ट था, ब्लैक वाला ना थोड़ा सा हार्ड था, बट वो भी बहुत अच्छा था। अगर 2 लेना होता ना तो मैं ये दोनों ले लेती, बट कोई नहीं। चलिए फाइनली मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और मैंने ना 2-3 बैग और निकाल के रखे थे, तो उसे उनकी जगह पर रख देती हूँ। ओके, तो फाइनली हैंडबैग मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था ना वैसा मुझे मिल गया था फाइनली, और रेट भी अच्छा खासा था। उसके बाद चलिए चलते हैं दूसरे सेक्शन में, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ कुर्तियाँ देखनी थी, बॉटम देखने थे, और साथ ही साथ बच्चों के लिए और इनके लिए कुछ थोड़े बहुत कपड़े देखने थे, क्योंकि सभी कपड़ों में बहुत अच्छे ऑफ़र चल रहे थे। और मुझे अपने लिए प्लाजो पैंट देखना था, वो भी ब्लैक और मरून कलर में। तो ब्लैक ना लगभग सभी शॉप में अवेलेबल रहते हैं, बट मरून कलर मुझे मिला ही नहीं। मैंने कई शॉप घूमा, तो यहाँ देख लेती हूँ, अगर यहाँ मिल जाएगा ना तो ले लूँगी। तो यहाँ विवा के मुझे दिख रहे हैं मरून कलर के प्लाजो पैंट, तो फटाफट इसे ले लेती हूँ। और उसके बाद चलते हैं मेन सेक्शन और बॉयज़ सेक्शन में, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़े बहुत कपड़े देखने हैं और पतिदेव जी के लिए भी थोड़े बहुत कपड़े देखने हैं। तो एक बार यहाँ घूम लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं। तो जी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। इतने सारे कपड़े हमने लिए हैं, इसमें भी थोड़े बहुत कपड़े छांटने हैं कि साइज़ का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो देख लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो है एवरीवन, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि कपड़े लेते लेते ना काफ़ी टाइम हो गया था और घर आते थे काफ़ी देर हो गई, और उसके बाद घर में बहुत सारे काम थे। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज से बच्चों के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और घर में बच्चे भी हैं, तो आज काम करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं ना, तो कितनी भी जल्दी आप काम कंप्लीट करने की कोशिश करो ना, बट हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है और काम आपके काफ़ी डिले हो जाते हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने काम फटाफट ख़त्म करूँ। तो ये कल वाले कपड़े हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला था और आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी। तो जो ये कपड़े वाला काम है ना, ये मैंने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। तो अभी फटाफट ना इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बालकनी में सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे और अभी मुझे फिर कपड़े वॉश करके सुखाने देने हैं। तो पहले ये जो सूखे हुए कपड़े हैं ना, इन्हें फ़ोल्ड करके इनकी जगह रख देती हूँ, क्योंकि बालकनी हो, घर हो, या फिर कहीं भी किसी भी कोना में हो, अगर ज़्यादा कपड़े नज़र आते हैं ना तो देखने में वो अच्छे बिल्कुल नहीं लगते और आपके घर को मैसी भी करते हैं। और उसके बाद ना अभी घर के काम स्टार्ट करूँगी, उससे पहले एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कल क्या क्या लिया है। तो ये कुछ कपड़े हैं जिसकी हमने शॉपिंग की थी। तो सबसे पहले ना मैं अपने कपड़ों से शुरुआत करती हूँ। तो ये जैकेट मैंने लिया है अपने लिए, विंटर जैकेट। मेरे पास जैकेट नहीं था, स्वेटर काफ़ी सारे थे, बट जैकेट एक भी नहीं था। तो ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मिला। आई थिंक इसका प्राइस था 1800 समथिंग कुछ। तो ये मुझे ना 800 ऐसे में कुछ मिला है। तो इतने अच्छे प्राइस में अगर जैकेट मिल रहे हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का, तो फिर लेना तो बनता है। तो इसलिए मैंने अपने लिए ये सिलेक्ट किया। और ये कॉटन का शर्ट मैंने लिया है प्रीत के लिए, जिसकी प्राइस थी 1399, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये मुझे मिली है 699 में। तो प्राइस काफ़ी अच्छी थी। सबसे अच्छी बात है ना कि फैब्रिक एकदम सॉफ्ट है, क्वालिटी सुपर्ब है और प्योर कॉटन। देन उसके बाद ये हैंडबैग मेरा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब स्पेसियस है बैग, अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेसियस है। मुझे इस तरीके का ही बैग चाहिए था। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी मिल गई है और साथ में एक लंबा बेल्ट भी दिया गया है कि अगर आपको अपने पर्स को टांगना हो तो ये लंबे बेल्ट को आप लगा सकते हो। एंड उसके बाद ये ब्लू कलर की कुर्ती मैंने अपने लिए ली है, जो चिकनकारी वर्क में है और बहुत प्यारी लग रही थी। और एक ये कुर्ती भी मैंने ली है। तो कुर्ती अलग से है, ठीक है, और जो बॉटम मैंने लिया है ना वो अलग से है, सेट में नहीं था, अलग अलग है दोनों।
तो परफेक्ट मैच कर गया था, तो मैंने ले लिया। तो बहुत अच्छी कुर्ती भी मिल गई है, बॉटम भी बहुत अच्छा मिल गया है। और उसके बाद ना ये एक जीन्स है जो मैंने युग के लिए ली है, तो इसकी भी प्राइस आप देख सकते हो 799 थी और ये मुझे मिली है 399 में। तो किसी किसी कपड़ों में ना बहुत अच्छे ऑफर मिल रहे थे और जीन्स की क्वालिटी भी अगेन बहुत अच्छी है। और फाइनली लास्ट में ये शर्ट है मेरे हस्बैंड जी के लिए। तो ये थी फाइनली हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो इतने सारे कपड़ों को मैंने फैला तो दिया है, अभी फटाफट इसे अरेंज करके वार्डरोब में डालती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो कपड़ों को मैंने फोल्ड करके अगेन वार्डरोब में अरेंज करके रख दिया था और उसके बाद आ गई हूँ किचन, क्योंकि किचन क्लीन करना था। तो जो काउंटर टॉप थे ना वो क्लीन कर लिया था मैंने, बस बचे हुए थे सिंक में थोड़े बहुत मॉर्निंग के बर्तन, तो उसे फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना किचन की जो क्लीनिंग वाला काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बस बचा हुआ रहेगा बाकी पूरा घर। तो घर में आज थोड़ी बहुत ना चेंजिंग करनी है, तो यहाँ की ड्यूटी ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर की क्लीनिंग करने। तो बर्तन वॉश हो चुके थे और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने हॉल वाले एरिया में, क्योंकि ये जो सोफ़ा देख रहे हो ना, यहाँ जो थ्रो लगा हुआ है इसे मुझे चेंज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। होता क्या है ना, ठंड की वजह से हम सभी जब भी सोफ़े में बैठ रहे हैं ना तो पैर ऊपर करके बैठ रहे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं ना, गंदे पैर, जैसे भी पैर हो बाहर से खेल के आए हों, सीधे सोफ़े में बैठ गए, पैर उनका सीधे ऊपर, तो उसकी वजह से ना थ्रो बहुत ज़्यादा गंदे हो जा रहे थे। इसलिए मैं सोफ़े को ऐसे भी नहीं रखती हूँ, थ्रो हमेशा लगा के रखती हूँ या किसी भी कपड़े से ढक के रखती हूँ, ताकि सोफ़े गंदे ना हो। नहीं तो फिर सोफ़े गंदे होंगे ना तो बहुत मेहनत लगती है उसे क्लीन करने में। तो अभी इन थ्रो को हटा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और इनकी जगह ये जो कर्टन मैंने लिए थे ना कॉटन के, इन्हें मैं एज ए थ्रो यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये कर्टन लगे हुए हैं, कॉटन के हैं और एकदम थ्रो का काम करते हैं और सोफ़ा देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसे फ़िलहाल मैं यहाँ डाल दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाए, थोड़ा सा नयापन भी आ जाए और ये जगह ना खूबसूरत भी दिखे। और ये ना मेरी शॉल है जो ग्रीन कलर की है और यहाँ डालने के बाद ना बहुत प्यारी लग रही है, सोफ़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोफ़ा तो डन था एंड उसके बाद थोड़े बहुत कुशन डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा कुशन मैं इस बार सोफ़ा में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से ना सब अधिकांश सोफ़े में लेटे ही हुए ही रहते हैं, तो ज़्यादा कुशन रहता है ना तो कुशन सब हटा देते हैं इधर उधर। तो इसलिए ना लिमिटेड कुशन ही डाल रही हूँ दोनों सोफ़ों में। तो यहाँ का काम तो पूरा हो चुका था एंड उसके बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। यहाँ थोड़ी बहुत मुझे चेंजिंग करनी है। यहाँ जो सोफ़ा है ना उसका डायरेक्शन मुझे चेंज करना है, क्योंकि मेन डोर जैसे भी कोई ओपन करता है ना सीधे सोफ़ा नज़र आता है और सोफ़े में अगर कोई भी बैठे हुए हैं तो सीधे दिखता है। तो अभी क्या कर रही हूँ ना, इसका डायरेक्शन चेंज कर दे रही हूँ इस साइड, कि जब मेन डोर खुले भी तो डायरेक्ट सोफ़े में बैठे हुए कोई भी नज़र ना आए, थोड़ा सा छुपा हुआ रहे। तो इसलिए जितनी भी मैंने डेकोर की है ना थोड़ी बहुत उसे सबसे पहले हटाती हूँ, क्योंकि एकदम सिंपल डेकोर करने वाली हूँ, एकदम सादा सिंपल रखने वाली हूँ। क्योंकि आप अपने घर को ना जिस हिसाब से साफ़ कर सकते हो, जिस तरीके से क्लीनिंग रख सकते हो, वैसे ही अपने घर को डेकोर भी करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं, लेकिन जब साफ़ सुथरा करने की बात आती है ना तो हम उतने हद तक क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है ना कि मैं जितना कर सकती हूँ उतने उसी हिसाब से अपने घर को डेकोर करूँ, ये ना कि बहुत ज़्यादा भर दूँ। और उसके बाद साफ़ सफाई करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आई, दिक्कत आई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि तबीयत ख़राब हो या फिर कहीं हमें जाना हो बाहर और फिर हम घर की सफाई में ही लगे हुए हों, तब तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मिनिमम डेकोर ही करिए, बट अपने घर को क्लीन हमेशा रखिए। और जब भी हम किसी फर्नीचर को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं ना या उसका स्पेस चेंज कर देते हैं तो उसके नीचे आपको इतनी सारी गंदगी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी हम डेली क्लीनिंग करते हैं ना तो पॉसिबल नहीं होता है कि फर्नीचर को हटा हटा के क्लीन करें। तो इस तरीके से अगर हम बीच बीच में फर्नीचर को इधर उधर थोड़ा बहुत करते हैं ना तो क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने उस कॉर्नर में अच्छे से पोछा लगा लिया है, मॉपिंग कर लिया, ताकि वो वाला एरिया साफ़ हो जाए। क्योंकि उस वाले कॉर्नर में ना मुझे एक साइड टेबल रखना है, उसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर रखने हैं और साथ ही साथ एक ओरिजिनल प्लांट जो कि इस लिविंग रूम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। एंड उसके बाद ना थोड़ा सा टेबल भी घसकाना था और एंड उसके नीचे जो कारपेट है ना उसे भी थोड़ा सा इधर करना था, तो वो अकेले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा भारी है। तो सबसे पहले जो ऊपर में जो मटेरियल है ना इटालियन मार्बल, उसे मुझे निकालना होगा एंड उसके बाद टेबल और कारपेट मुझे निकालना होगा, तब भी जाके पॉसिबल है। नहीं तो
इतना ज़्यादा भारी होता है नहीं इटालियन मार्बल, जब इसके ऊपर डाल देते हैं तब आप टेबल को इधर से उधर घसका नहीं पाओगे। तो इसीलिए पहले हमने उसे निकाल के साइड में अच्छे से रखा है। एंड उसके बाद जो कारपेट है हमारा उसे थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि जब से इसे मैंने बिछाया था ना दिवाली समय से, उसके बाद इसे मैंने झाड़ा नहीं है। तो इसे थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, अगेन इसे इसकी जगह पे अच्छे से बिछा देती हूँ। एंड उसके बाद जो ये हमारा है टेबल, सेंटर टेबल, उसे फिर अगेन बीच में सेंटर में रख दूँगी। फाइनली यहाँ सेंटर टेबल सेट था। एंड मार्बल डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है ना कि इसे आप टच से मस्त नहीं कर सकते हो, इसलिए अगर घर में कोई नहीं है ना तो मैं इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। एंड उसके बाद सोफ़ा में मैंने ना जो मेरा वाइट कलर का सॉल है उसे एज ए थ्रो यूज किया और बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप ना घर को अगर सजाना हो ना तो घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती है जिससे आप अपने घर को ना बहुत अच्छे से सजा सकते हो, बहुत अच्छे से अपने घर को डेकोर कर सकते हो। एंड उसके बाद कॉर्नर में ये साइड टेबल, उसके ऊपर ये आर्टिफिशियल फ्लावर और एक साथ ही साथ ओरिजिनल पाम प्लांट जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो फाइनली लिविंग रूम डन था, सिंपल था बट बहुत प्यारा लुक आ रहा था। तो उसके बाद ना मैंने एक बार अच्छे से पूरे घर की मॉपिंग कर ली है। तो अब जाकर घर बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब आप लास्ट में मॉपिंग करके निकलते हो ना उसके बाद अपने घर को देखना, घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो फाइनली काम ख़त्म हो चुका था एंड अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो बहुत लेट हो चुका था और वैसे भी आज सैटरडे है तो बेस्ट रहेगा ना कि खिचड़ी बना दूँ, तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए बनाते हैं मसाले वाली खिचड़ी। तो सारी प्रिपरेशन करके रखी थी मैंने, बस फटाफट बनाना था। वैसे खिचड़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मेरे बच्चे, जिस दिन खिचड़ी बनती है ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन सैटरडे रहता है ना तो खिचड़ी ही बनता है लगभग। बहुत बार मैं उनके चलते स्किप कर देती हूँ, नहीं बनाती हूँ, बट सैटरडे को ना सच में खिचड़ी खाने का मन करता है। तो जो खड़े मसाले थे ना उसे पहले मैंने फ्राई किया एंड उसके बाद कुछ हरी सब्जियाँ कट करके मैंने रखी थी तो उसे फ्राई कर लेते हैं। और इसी सब्जियों में ना जो पाउडर मसाले हैं जैसे हल्दी पाउडर हो गया और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वो मैं डाल रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो हरी सब्जियां मसालों के साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें ना जो धुले हुए चावल और दाल है ना उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा, दाल ना मैंने 3 तरीके के लिए हैं, चना दाल, उड़द दाल और राहड़ दाल। मसूर दाल है ना तो उसे भी आप डाल सकते हो। 3-4 तरीके की दाल मिला के बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगती है खिचड़ी। तो बस चावल और दाल को मैंने मसालों के साथ हरी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स किया है। बस हल्का सा फ्राई करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ गर्म पानी का। ठंडे पानी से ना थोड़ा सा चावल गलने में टाइम लगता है, लेकिन गर्म पानी डालोगे ना तो फटाफट चावल गल जाता है और खिचड़ी बनकर रेडी हो जाती है। वैसे तो मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि फटाफट खिचड़ी बने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस लास्ट में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया एंड ढक्कन लगा देते हैं। 2 सीटी का वेट करते हैं और खिचड़ी बनकर रेडी। तो जब तक खिचड़ी बनती है ना तब तक कुछ और काम कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पापड़ फ्राई कर लिए हैं और साथ ही साथ बैगन और टमाटर पकाए थे, तो उसकी चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी बन रही है ना तो उसके साथ चटनी पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चटनी भी यहाँ रेडी हो गई थी और तब तक खिचड़ी भी बनकर रेडी हो गई थी। बस उसमें छौंक निकालना था और धनिया पत्ता ऐड करना था। तो धनिया पत्ता कट कर मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही साथ जो छौंक लगाना था वो भी मैंने लगा दिया है। तो सैटरडे स्पेशल मसाले वाली खिचड़ी बनकर रेडी थी और घी और हींग का जो खुशबू आ रहा था ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। तो सभी को मैंने खाना लगा दिया है और अब जाकर थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो थोड़ा सा सेल्फ केयर भी कर लिया जाए। तो इसी के साथ ना इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड ना तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।